चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं ना। हेलो, अब आ रही है क्लियर आवाज? हेलो, चलिएगा भाई, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी भी कूट भाषा में डायमंड को EJBNPOE लिखा जाता है तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में रूटीन को क्या लिखा जाएगा। देखिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी कूट भाषा की हम बात करते हैं तो किसी भी कूट भाषा में डायमंड को DIAMOND, किसी भी कूट भाषा में डायमंड को लिखा जा रहा है साथियों EJBNPOE लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में रूटीन को क्या लिखा जाएगा, राउटीन को क्या लिखा जाएगा, सॉरी, उसी कूट भाषा में राउटीन को क्या लिखा जाएगा। यानी उसी कूट भाषा में राउटीन को क्या लिखा जाए, ROUTINE। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिएगा। आप ABCD लिख लो भैया। हाँ जी, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप ABCD लिख लीजिएगा। यहां देखिए भैया, डी आता है 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर पे। डी आता है भैया 4 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर। तो 4 से 5 चला है, प्लस का 1 हो गया। कितना हो गया? प्लस का 1। आई आता है 9 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है भाई मेरे 2 नंबर पे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। 13 में भी 1 जोड़ूंगा तो 14 मिलेगा। ओ आता है 15 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। 15 में 1 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा। एन आता है 14 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। तो कहीं ना कहीं पैटर्न मिल रहा है +1 +1 +1 +1 +1 +1। यानी यहां पर +1 चला है। आपसे पूछा जा रहा भैया, आपसे पूछा जा रहा है राउटीन का क्या होगा। आर के बाद आता है साथियों एस, ओ के बाद आ जाएगा हमारे पास में पी, यू के बाद आ जाएगा हमारे पास में बी, यू के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा साथियों? वी आ जाएगा। ठीक है भैया, यू के बाद वी। एस टी, टी के बाद हमारे पास में आ जाएगा भैया यू। आई के बाद, आई के बाद आ जाएगा जे, एन के बाद आ जाएगा भैया ओ और ई के बाद आ जाएगा एफ। तो हमारे पास में हो जाएगा एस पी वी यू जे ओ एफ, एस पी वी यू जे ओ एफ, एस पी यू, एक मिनट, यू के बाद वी तो आएगा। SPVU, SPVU, SPVU JOF, SPVU JOF, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा भैया। ए ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। चेक करो भैया, ए ऑप्शन राइट हो रहा है क्या सभी के? हाँ चेक करो भैया, ए ऑप्शन आ रहा है क्या सभी के? हाँ भैया, चेक करो जल्दी से। सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी के क्लियर हो चुका है क्या? किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ। हाँ भैया, किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताइएगा। सभी क्लियर हो चुका है? हाँ, छोटू बॉस कह रहे हैं सर ये लाइव क्लास कहां से चल रही है? छोटू बॉस जी, निवेदन में कर रहा हूं, ये लाइव क्लास जिला अजमेर से आपके सामने दी जा रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? किरण कह रहे हैं सर लिख कर बता दो। चलो मैं लिख कर बता देता हूं।
देखिए आप एक बार देख लीजिए, मैं लिखकर बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ लिखकर बता रहा हूं मैं किरण जी, यहां देख लीजिए एक बार, मैं लिखकर बता रहा हूं। यहां देखो, आप एबीसीडी लिख लीजिएगा। ऐसे लिखना आपको, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। एक मिनट, बस पहली वाली लाइन ए से लेकर आपको एम तक लिखना है। पहली वाली लाइन ए से लेकर एम तक लिखना है और इनके नीचे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहली वाली लाइन ए से लेकर एम तक लिखना है, पहले लाइन ये लिखना है। उसके जस्ट आपको नीचे लिखना है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इनका भी आप नंबर लिख लो, इनका भी आप नंबर लिख लो। इससे क्या होगा, एक बार आप सभी उतार लीजिएगा ताकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप सभी उतार लीजिएगा। हाँ भैया क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2, पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, सभी साथियों के क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और कोशिश अगर आप करोगे तो भैया सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज बनी नहीं जो पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, केवल मेहनत करने वालों की जरूरत है भैया। यदि किसी भी कूट भाषा में माउस को PRUQC लिखा जाता है तो उसी भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। यहां पर बोल रहा है किसी भी कूट भाषा में माउस को, किसी भी कूट भाषा में माउस को, किसी भी कूट भाषा में माउस को लिखा जा रहा है PRUQC लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा के अंदर शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। एक बार कोशिश करें आप सभी, एक बार कोशिश करें आप सभी। चलिए भैया निकालिए सभी ने आंसर। चलो देखते हैं, देखते हैं यहां पर। यहां पर लिखा गया है माउस MOUSE, माउस को PRUQC लिखा जाता है। देखिए भैया एबीसीडी की अगर मैं बात करता हूं, आप सभी को पता होगा M आता है 13 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, U की अगर मैं बात करता हूं तो 21 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, P देखो यहां हमारे पास आता भाई मेरे 16 नंबर पे, R देखो भाई हमारे पास आता 18 नंबर पे, U की अगर मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो U मेरे पास में आता है 21 नंबर पे, Q की बात करता हूं 17 नंबर पे आता है, और C की अगर मैं बात करता हूं साथियों हमारे पास 3 नंबर पे आता है। सीधी सी बात, सीधी सी बात है। देखिए भैया एक तरीका को होगा कि 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 16,
15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता भाई 18। 21 को मैंने 21 सीधा सीधा रखा है। 19 में से अगर 2 घटाया तो 17 और 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया। इसका मतलब प्लस का 3 सीधा मिला देंगे और माइनस का 2 माइनस का 2। ये पैटर्न हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। पहले अपन इस पैटर्न पर देख लेते हैं। पहले अपन इस पैटर्न पे देखते हैं कि क्या ये पैटर्न लागू हो रहा है क्या। पहले अपन इस पैटर्न पे देख लेते हैं। चलिए भैया, इस पैटर्न के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा गया है भैया, यहां पर लिखा गया शिफ्ट एस एच आई एफ और टी। आई को तो आई ही रखो भैया, आई को तो आई ही रखो। एस आता है भैया 19 नंबर पे। अगर आप 19 में 3 जोड़ोगे तो 20 21 22 और 22 पर आ जाता है भैया वी, 22 पर आता वी। एच आता है भैया 8 नंबर पे। 8 में अगर 3 जोड़ोगे तो हमारे पास आता है 11 और 11 पर आप सभी को पता है साथियों के आता है। क्या आता है भैया? के आता है। एफ आता है 6 नंबर पे। यहां से आप -2 करोगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आता है, 4 पर आना चाहिए डी। टी आता है 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पर आता है आर। तो क्या वी के आई डी आर ऑप्शन में है क्या? वी के आई डी आर ऑप्शन में है क्या? वी के आई डी आर ऑप्शन में है क्या? वी के आई डी आर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करो भाई, चेक करो, बी आंसर आ चुका है आपके, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। सभी का आ चुका है बी आंसर? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा साथियों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है किसी भी कूट भाषा में हमारा, हमारा को, अच्छा पूरा नहीं लिखा है, कुछ मिस्टेक किया क्या? ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, हमारा को आई एन एस लिखा जाता है, हमारा को आई एन एस लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? किसी भी कूट भाषा में हमारा को, हमारा को आई एन एस लिखा जाता है, आई एन एस लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा के अंदर फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा के अंदर फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा के अंदर फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा, यह आपको निकालना है। कोई स्टूडेंट है जो इसका जवाब दे सकता है? कोशिश करें, अगर आप दे सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। किसी भी कूट भाषा में हमारा को आई एन एस लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई, जल्दी से जवाब कीजिएगा। सभी ने कर लिया है, कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं बताऊं? बताओ जल्दी से, कोशिश कर रहे हैं या मैं बताऊं? क्या बात है, सुबह सुबह बोल नहीं रहे हो? खाना ना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? सी आंसर क्लिक किया है एस सिंह ने, आरती ने यहां पर सी आंसर क्लिक किया है, कुलदीप भैया ने सी ऑप्शन। चलो देखिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा, यहां देखते अपन। सबसे पहले यहां लिखा गया हमारा, हमारा को आई एन एस कैसे लिख रहा है पहले समझते हैं। एच आता भैया 8 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 9 नंबर मिलता है। ये देखिए भैया,
एम आता है 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये एन का 14 नंबर मिल जाता है। एस आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, दोनों को जोड़ता हूं तो ये हमारे पास में 19 नंबर आ गया। बात क्लियर होगी सभी साथियों के। एच 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, दोनों को जोड़ा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है आई। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 14 मिला है एन, और इन दोनों को ऐड करने पर 19 हमने एस लिखा है। ठीक यही प्रक्रिया अपन अगले फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे। एफ और आर की मैं बात करता हूं, सुनिएगा साथियों। एफ आता है भैया 6 नंबर पे, एफ आता भैया 6 नंबर पे, आर आता हमारे पास 18 नंबर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता भाई मेरे 24 नंबर, मेरे पास आता भाई 24 नंबर। और 24 नंबर पे कौन बैठता है, आप सभी को पता होगा भैया 24 नंबर पे एक्स बैठता है, तो ये मैंने लिखा है एक्स। आई की मैं बात करता हूं, आई आता है 9 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। 9 और 5 को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है भाई 14, और 14 पे कौन बैठता है, एन आता है। बात क्लियर है। इसी प्रकार एन आता है 14 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे हमें मिलेगा 18, 18 पर आता आर, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स एन आर, जवाब हो जाएगा एक्स एन आर, जवाब हो जाएगा एक्स एन आर, जवाब होगा एक्स एन आर। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से चेक करो। हाँ जी जल्दी से चेक कीजिएगा। क्लियर हो गया, चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है प्रश्न संख्या 4। किसी भी कूट भाषा में लोक को, किसी भी कूट भाषा में लोक को एल ओ सी के, किसी भी कूट भाषा में लोक को एम पी बी और जे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा। जवाब करें भैया। किसी भी कूट भाषा में लोक को, किसी भी कूट भाषा में लोक को एम पी बी जे लिखा जाता है, तो ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा। सभी ने जवाब दे दिया है। एस रिंग का आंसर आ चुका है। किरण रावत ने रिस्पांस किया है, कुलदीप ने रिस्पांस कर दिया है। केवल 3 स्टूडेंट ने रिस्पांस किया है। लक्ष्मी नागर क्लास में जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल ए ऑप्शन रिस्पांस किया है। चलिए तो मैं करवा देता हूं अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिए। देखो भैया एबीसीडी की मैं बात करता हूं भैया, तो एल आता हमारे पास 12 नंबर पे, 15 नंबर पे, 3 नंबर पे, 11 नंबर। ये आ रहा हमारे पास में 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये हमारे पास आ रहा 10 नंबर। इसका मतलब प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1, ये पैटर्न चला है। प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1, ये पैटर्न चला है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई मेरे, आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा, ब्लॉक को क्या लिखा जाएगा। +1 सी, +1 एम, -1 की बात करते हैं। देखो 15 नंबर वो आता है, 15 नंबर, 14 नंबर पे आ जाएगा एन,
डब्ल्यू आता है भाई मेरे कितने 23 नंबर पे, तो 22 नंबर पे आ जाएगा बी, CMNV, CMNV। ए ऑप्शन को हमें यहां पर क्लिक करना होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा भैया अपना, किसी भी कूट भाषा में फ्लावर्स को EKNVDQR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा? जवाब करें भैया। किसी भी कूट भाषा में फ्लावर को FLOWERS इसको लिखा जा रहा है EKNVDQR लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा के अंदर, उसी कूट भाषा के अंदर सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा? कोशिश करें भैया, देखो मैं आपको इतना समय दे रहा हूं कि शायद अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ नोट्स भी बनाता है तो उसको भी ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम से लिख सकता है वो। ऐसा मान के चले कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, तो जब ऑफलाइन क्लास में आप बैठे ना तो कोशिश करें भैया, बिल्कुल अगर कोशिश करोगे तो आंसर आएगा। समय को कभी नहीं देके पढ़ते समय, मैंने पहले ही बताया था आपको। कर लिया भैया, सभी ने आंसर निकाल लिया? चलो अब मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई सबसे पहले अगर अपन नंबरिंग की बात करते हैं तो ये 6 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है। एक मिनट, 6 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। यहां देखो साथियों 5 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। सीधी सी बात है -1 हो रहा है, सीधी सी बात है -1 हो रहा है। तो अब हमें किसका निकालना है? अब हमें सुप्रीम का निकालना है। किसका निकालना है भैया? अब हमें सुप्रीम का निकालना है। तो सुप्रीम का कैसे निकालेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊं। अब हमें किसका निकालना भाई? सुप्रीम का निकालना। अब देखिए भैया सुप्रीम का कैसे निकालेंगे। सुप्रीम का निकालने के लिए SUPREME, एस आता है 19 नंबर पे, 18 हो जाएगा, 18 पर आता आर। यू की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो यू हमारे पास में कितने पे आता है? 20 नंबर पे। तो भाई एक नंबर माइनस करेंगे तो सॉरी यू आता है 21 पे, एक नंबर माइनस करेंगे टी आ जाएगा साथियों। पी आता है 16 नंबर पे, एक नंबर अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 15 नंबर पे। आर आता 18 नंबर पे, एक नंबर माइनस करेंगे 17 पर आता भाई मेरे क्यू। कौन आता है? क्यू आता है। क्लियर हो गया। ई आता है 5 नंबर पे, एक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी। एम आता है 13 नंबर पे, एक नंबर माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा। ई आता है हमारे पास 5 नंबर, एक माइनस करेंगे साथियों हमारे पास आ जाएगा डी। तो ये हो जाएगा RTOQDL, RTOQDLD, बी ऑप्शन RTOQDLD, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चेक करो भैया सभी के बी ऑप्शन आ रहा है क्या? जल्दी से चेक कर लो, सभी के बी ऑप्शन आ रहा है क्या? सभी के बी ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अभी तक तो सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ गए ना? ऐसा कोई स्टूडेंट तो है नहीं है जिसको नहीं आ रहा समझ में? बता दो भाई, अगर रिपीट करना तो बता देना, इससे कोई बात नहीं है।
क्योंकि फिर टेस्ट के अंदर फिर बाद में मैं किसी प्रकार का आपसे वो नहीं सुनूंगा कि सर मुझे मेरे नंबर कम आ रहे, इस बार तो डांट लगा दूंगा और घर पर आकर डंडों से मार के जाऊंगा। तो ध्यान रखना, गलती नहीं करें, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करें। देखो हम चाहते हैं कि भाई आप टॉपर बनो, आप टॉपर बनो, मैं तो ही चाहता हूं आप सभी टॉपर बनो। जो आप ऐसा सोचते हो ना कि आप क्यों सोचते हो कि हम 450 लाने हैं, 350 लाने हैं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि सर हम बीएसटीसी टॉप करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सवाल क्यों नहीं करते आप? आपको सवाल ये करना चाहिए कि सर हमें बीएसटीसी टॉप करना है, हमको ये एग्जाम टॉप करना है, हम कैसे पढ़े कि हम टॉप करें। आप तो कहते हम 350 के लिए पढ़ा दो सर, 350 आ जाएंगे, क्या मेरा फर्स्ट काम अरे भाई मेरे जब आप 350 सोचोगे तो 250 पे गाड़ी उठक जाएगी। तो टॉपर के रूप में पढ़ोगे तो ज्यादा आपको मिलेगा फायदा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आज से आप सबको सोचना है कि हम टॉपर बनेंगे, ऐसा नहीं सोचिए कि 350 320, नहीं, टॉप करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर बाद में लिस्ट इंतजार करोगे, पहले लिस्ट कब जारी होगी, दूसरी लिस्ट कब जारी होगी, तीसरी लिस्ट कब जारी होगी, फिर रिटर्न का इंतजार करोगे हमारे पैसे कब मिलेंगे। इसलिए आप ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ देखो नरेश भैया कह रहे सर मैं टॉप करूंगा, बिल्कुल नरेश भैया आपका हौसला हम बढ़ाएंगे, हम रेगुलर आपको क्लासेस देंगे, बस आपको रेगुलर यहां पर आना है और शनिवार को आपको टॉप करके दिखाना, फिर वहां से पहली सीडी शुरुआत होती है ना, पहली सीडी शनिवार से शुरू होती है कि शनिवार हम टेस्ट रखते हैं, वहां से पहली सीडी आपकी शुरू हो जाएगी। चलो भाई, किसी भी कूट भाषा में गुड एंड बैड को लिखा जा रहा है 725। किसी भी कूट भाषा में गुड एंड बेड को लिखा जा रहा है 725। आगे लिखा गया है उसी कूट भाषा में वन एंड ऑल को लिखा जा रहा है 932। आगे लिखा जा रहा है उसी कूट भाषा के अंदर दिस इज गुड को लिखा जा रहा है 154। आपसे बोल रहा है कि बेड को क्या लिखा जाएगा, बेड को क्या लिखा जाएगा, बेड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहां से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि बेड को क्या लिखा जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन दे रखा है गुड एंड बेड को लिखा जा रहा है 725। आगे बोल रहे हैं वन एंड ऑल को लिखा जा रहा है 932 और उसके आगे बोल रहा है दिस इज गुड को लिखा जा रहा है 154। तो आपसे बोल रहा है भैया बेड का कूट क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो कैसे करेंगे भाई, यहां देखिए सबकी नजर एक बार यहां होनी चाहिए, सभी सामने देखो भैया, यहां होनी चाहिए सबकी नजर। देखिए कैसे करेंगे, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया। आपको क्या पकड़ना है, आपको देखो भाई इसके अंदर आपको 2 नजर आ रहा है और इसके अंदर भी आपको 2 नजर आ रहा है। आपने इन दोनों में देखा कि 2 नजर आ रहा है, तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा, इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा साथियों एंड और एंड, यानी 2 का जो कोट होगा वो एंड हो जाएगा। बात क्लियर होगी सभी साथियों के, निकालना आ गया सभी साथियों को। पहली और दूसरी पंक्ति को पहले पकड़े आप, इन दोनों सेंटेंस को देखे साथियों, यहां पर जो कूट लैंग्वेज दे रखा है उसमें यहां पर 2 नजर आ रहा है और यहां 2 नजर आ रहा। हमने ये तय कर लिया कि भाई इधर अंकों में 2 नजर आ रहा है तो इधर लेटर में क्या नजर आ रहा है आपको, तो एंड और एंड लिखा गया है तो एंड यहां पर 2 का कूट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों, अब देखिएगा यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है, यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है और यहां आपको 5 नजर आ रहा है। इसका मतलब इसमें और इसकी बात करेंगे, यानी पहले और तीसरे की बात करेंगे। यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है। अब देखो भैया पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, हमने देखा यहां गुड लिखा आ रहा है और यहां गुड लिखा आ रहा है। इसका मतलब 5 किसका कूट हो गया है, 5 कूट हो गया है साथियों गुड का, यानी 5 जो कॉर्डिंग आया है गुड के लिए आया। अब बचा क्या भैया, अब हमारे पास में बचा है बेड। यहां से पहले लाइन में बेड बचा है और यहां से 7 बचा है। तो आपसे पूछा है बेड को क्या लिखा जाएगा, तो बेड को 7 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 7। यहां पर हमें
सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। क्या क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? हाँ भैया, क्या क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या आपका? जल्दी से बताइएगा भैया। हाँ भैया, नरेश भैया कह रहे हैं सर टेस्ट किस टॉपिक का होगा, कितने बजे होगा? देखिए भैया, टेस्ट हमारा होगा बीएसटीसी के पैटर्न पर आधारित, जिसके अंदर रीजनिंग भी आएगा, राजस्थान जीके भी आएगा और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन भी आएंगे। और इस बार तो हम इंग्लिश और हिंदी भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है भैया, इंग्लिश और हिंदी भी शामिल कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें से अपन 20-20 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि टेस्ट में समय बहुत ज्यादा लगता है, सॉल्यूशन भी कराते हैं साथ के साथ, समय बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए अपन पहले राउंड में 20-20 क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ भैया, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? वीके सैनी जी कह रहे हैं सर दोबारा समझा दो। वीके सैनी जी मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूं, आपको 100% आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं वापस फिर इसको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं वीके भाई, अगर नहीं आएगा तो वापस मैं इसी को करा दूंगा। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है वीके भाई, इसको देखना है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है साथियों। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी कूट भाषा में दे आर फुल को, देखिए वीके भैया यहां देखो, किसी भी कूट भाषा में दे आर फुल को, तो यहां लिख रहा हूं मैं दे आर फुल्स बराबर, इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा भैया प्लेन, प्लेन इज रिस्की, प्लेन इज रिस्की। देखिए भैया, केवल आपको ऐसा लिखना है, लिख लिया भैया। उसके बाद दूसरी लाइन क्या बोल रही है? दूसरी लाइन क्या बोल रही है? वी आर वॉइस को, वी आर वॉइस को, तो यहां लिखा मैंने वी आर वॉइस को, वी आर वॉइस को लिख रहा है साथियों ट्रेन इज फास्ट, ट्रेन इज फास्ट, ये लिखा भाई ट्रेन इज फास्ट। बात क्लियर होगी? जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बस वैसे देखते जाइएगा, अभी वैसे देखता जाइएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है साथियों वॉइस नेवर फुल्स को, वॉइस नेवर फुल्स को लिखा जा रहा है, तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने वॉइस नेवर फुल्स को, क्या लिख रहा भैया? फास्ट एलवेज रिस्की, फास्ट एलवेज रिस्की। देखिए भैया, सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप प्रोसेस अप्लाई करो भाई, 100% आपको सबको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आपसे पूछ रहा है भैया ट्रेन का कोड क्या होगा, देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इस पूरे को पढ़ा है, उतार लिया है। यहां पर देखो साथियों, यहां देखो कि भाई इसमें पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या नजर आ रहा है? यहां लिखा हुआ है साथियों इज, और यहां पर भी नजर आ रहा है इज। पहली और दूसरी लाइन में आपको देखना है कॉमन क्या नजर आ रहा है। आपको पहले साथियों, आपको ध्यान रखिएगा, पहले आपको यहां देखना होगा, इस साइड देखना होगा, आपको अपने राइट हैंड साइड देखना होगा। पहले आपको राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड में यहां पर इज नजर आ रहा है और यहां पर इज। अब यहां से तुरंत आप इसी लाइन में लेफ्ट हैंड साइड चले जाइएगा, बराबर के आप इधर चलिएगा, तो इन दोनों में आर और आर कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आर और आर कॉमन नजर आ रहा है। इसका मतलब आर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आर का जो कोट होगा वो इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई भाई? वीके भाई, वीके भाई बात क्लियर हो चुकी है क्या? आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब देखिए साथियों, अब हमें दूसरी और तीसरी लाइन में चलना है। दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन नजर आ रहा है? दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो यहां देखो भैया, यहां पर आपको फास्ट नजर आ रहा है और यहां पर भी फास्ट नजर आ रहा है, यानी दूसरी और तीसरी लाइन में फास्ट आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो अब देखिए इनमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? या वॉइस नजर आ रहा है या वॉइस नजर आ रहा है। इसका मतलब फास्ट का कोट क्या होगा? फास्ट का जो कोट होगा साथियों वो वॉइस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। आपसे पूछा भाई ट्रेन का कोड क्या होगा, ये दोनों प्रयोग हो गए तो ट्रेन का कोड क्या होगा, वी बचेगा। तो ट्रेन का कोड क्या होगा भैया, वी होगा। क्या होगा भाई, वी होगा। ट्रेन का कोड क्या होगा भैया, वी होगा। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। हाँ भैया, क्लियर हो चुका है सभी के। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा सभी को। आगे क्या, जल्दी से बोलो भाई। ये RJ35 कह रहे सर एक बार और समझाओ। हाँ समझा रहे भैया, बिल्कुल समझा रहे। हाँ, जो पुराने स्टूडेंट अभी क्लास ले रहे हैं शुरू से, उन सभी को आगे क्या, RJ35 तो घणो जल्दी आयो भाई हमारे वीडियो में, है ना। RJ35 बहुत जल्दी आयो तू। थोड़ा लेट आते हो फिर कहते तो तुरंत समझा दो सर, थोड़ा वेट भी करो। अब वेट करो, जो शुरू से क्लास ले रहे सबको समझ में आ गया ना भैया। जल्दी से बताइए वीके भाई, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, चलेगा। RJ35 भाई थोड़ा सा रुक जाना। क्या नाम, राधे मीना शायद आपका नाम। एक तो यार आईडी से बना तो सीधे सीधे अपने नाम से बना लो यार, क्या जोर थोड़ी आता अपना नाम बनाने से आईडी से। हाँ भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई 35 साहब यहां देख लेना, अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। सर गणित की क्लास नहीं लग रही, क्या लग रही है भैया। पेड बैच में चल रही है गणित की क्लास, पेड बैच में चल रही है गणित की क्लास। हाँ भाई, इधर बात करते हैं यहां पर। हाँ बिल्कुल 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 प्रजापत भाई साहब, वापस समझा रहा हूं, समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं बिल्कुल। ये कब आ गया 35, 35 भैया मैंने बोला नाम कमेंट करो, अभी तक आपने अपना नाम भी नहीं बताया है। शर्मा तो ऐसे रहे जैसे लड़की शर्माती है, वैसे नाम पूछा मैंने कोई मोबाइल नंबर नहीं पूछा आपसे। जल्दी से बताओ भाई। अच्छा पूजा मीना जी हो क्या आप भी चलिए चलिए चलिए। हाँ पूजा जी बुरा नहीं माने, ठीक है, बुरा नहीं माना आप, ठीक है। चलो भाई, इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ देखना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, सबको आ जाएगा। इधर देखो भाई, ये प्रश्न समझाऊंगा, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मान के चलना कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखना है। इधर देखो, किसी भी कूट भाषा में रिंग ए बेल, देखो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, रिंग ए बेल, किसी भी कूट भाषा में रिंग ए बेल को 582 लिख रहा है। पहली लाइन आप उतार लीजिएगा, किसी भी कूट भाषा में रिंग ए बेल को लिखा जा रहा है 582। लिख लिया, लिख लिया सभी ने। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बोल रहा है डिड नॉट रिंग, आगे लिखा गया है डिड नॉट रिंग, डिड नॉट रिंग, इसको लिखा जा रहा है 359। ये लिखा मैंने आपके सामने 359। बात क्लियर होगी सभी के। आगे लिखा जा रहा है हमारे पास में नॉट ए राउंड, नॉट ए राउंड, नॉट ए राउंड, और इसको लिखा जा रहा है 729। अब आपसे पूछा जा रहा है डिड नॉट का कोड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है डिड नॉट का कोड क्या होगा। हाँ भाई रवि प्रजापत हमारे क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है भाई। और जो साथी आज पहले बार आए, मैं निवेदन कर रहा हूं भाई, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना। अगर आप अभी से हमारे चैनल के सदस्यता ग्रहण कर लोगे, अभी से आप हमारे रेगुलर क्लासेस लोगे, तो मैं आपसे वादा दिलाता हूं कि भाई हम जो आपको पढ़ाएंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं पूरा 100% पूरा पेपर में सब करा जाएगा, ऐसा अपन कभी नहीं बोलते हैं। हाँ इतना करा दूंगा कि पेपर के अंदर 70 से लेकर 80% आप मार्क्स ला सकते हो। 100% की मैं क्यों झूठा ही बोल दूं भाई कि मैं ही कराऊंगा इसी चैनल से आएगा, नहीं।
ऐसा अपन फालतू झूठा नहीं बोलते। इतना पढ़ा दूंगा कि 70% से लेकर 80% आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिएगा यहां अपन आते हैं साथियों। इधर देखो भाई, सबसे पहले सभी साथियों की एक बार नजर होनी चाहिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर। सभी की आंखें यहां होनी चाहिए, ना कि अपने जो कमेंट चल रहे हैं उस पे, उससे अपने नजर हटा दो। यहां पर आ जाओ सभी सामने की तरफ, जिनका सिर नीचे ऊपर कर लीजिए, यहां आ जाइएगा। इधर देखो, देखिए सबसे पहले आपको चीज क्या दे रहे, अपन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको पहले इन दो की तुलना करनी होगी, पहले इन दो लाइन की तुलना करनी होगी। यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है भाई मेरे, और यहां पर 5 नजर आ रहा। देखो मैंने 5 को आपके सामने गोला कर दिया है। पहली और दूसरी लाइन में देखा भैया 5 और 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो आप इधर देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, इधर देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, रिंग, और यहां पर रिंग नजर आ रहा है। इसका मतलब 5 के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5 के लिए कूट हो जाएगा रिंग। यहां तक सभी को आगे क्या, यहां तक सभी को आगे क्या, जल्दी से बताइएगा। यहां तक सभी साथियों के आ चुका है क्या, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए। यहां तक सभी का आ चुका है क्या? हाँ भाई, पूजा, पूजा रवि भैया, पूजा, पूजा रवि, जल्दी से बोलो यस। वीके सैनी जी, महेंद्र भैया बिल्कुल कह रहे सर, हाँ आ चुका है। आरती आ चुका है, समझ में क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते, इधर देखना, अब देखना, अब हम चलते हैं दूसरी और तीसरी लाइन में। देखो यहां पर 9 नजर आ रहा है, और इसमें भी 9 नजर आ रहा है, 9 और 9 नजर आ रहा है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहां पर नॉट है और नॉट है। इसका मतलब 9 किसका कूट हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में बिल्कुल चलेगा, आगे सभी को। हाँ भाई रवि प्रजापत आ रहा समझ में, आ जाएगा भैया, ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखो, आ जाएगा। अब देखो भाई, और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, सुनना भैया। अब देखना यहां पर आपको 2 नजर आ रहा है, ये 2, और यहां पर भी 2 नजर आ रहा है। देखो भाई पहला और तीसरे में 2 कॉमन नजर आ रहा है, पहले और तीसरे में आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, पहले और तीसरे में भी 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है। इसका मतलब आप सुनना भैया, ए का जो कूट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 2। तो यहां से हमारे पास में नॉट का कोड आ चुका है, रिंग का कोड आ चुका है, बचा डिड। तो डिड का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिड का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है डिड नोट को क्या लिखा जाएगा, आपको बोला है डिड नोट को क्या लिखा जाएगा। तो डिड का कोड तो है भैया 3, डिड का कोड तो है 3, और नोट का कोड है 9। तो यहां पर 3 और 9 कहां नजर आ रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाँ वो पूजा कह रहे हैं कि सर 3 ही क्यों होगा। देखो पूजा यहां देखो, यहां देखो, हमारे पास में रिंग का कोड तो आ चुका है, रिंग का कोड 5 है। इस लाइन से रिंग का कोड 5 हो गया, यह रिंग का कोड 5 हो गया, तो रिंग का कोड 5 मैंने हटा दिया है। नोट का कोड हमारे पास में 9 आ रहा है इस लाइन से, तो नोट का कोड मैंने 9 हटा दिया है। तो बचा कौन यहां पर, डिड, डिड, और यहां पर कोड कौन बचा है, 3। इसका मतलब डिड का कोड हो जाएगा 3। क्लियर हो चुका है पूजा, जल्दी से बोलो। हाँ भाई क्लियर हो गया क्या, जल्दी से बोलिएगा, सभी क्लियर हो चुका है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है? हाँ भाई क्लियर हो चुका है क्या? देखो भाई ये क्लासें आप सभी के लिए फ्री चल रही है। बीएसटीसी और पीटीटी की हर साल हम फ्री क्लासें पढ़ाते हैं, हर साल फ्री पढ़ाते हैं। मैंने वादा किया था जब चैनल स्टार्ट किया था कि आपको हमेशा फ्री क्लासें मिलेगी। बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले किसी भी साथी से मैं आज तक पैसा नहीं लिया और फ्री पढ़ाता हूं, हमेशा इस चैनल पर फ्री क्लासें मिलेगी। तो आप मेहनत करें, आप इन फ्री क्लासों का फायदा उठाए। बहुत सारे स्टूडेंट तो आते चले जाते और यार पेड में बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा, नहीं भैया, आप फ्री भी पढ़ लो उतना ही अच्छा मिलेगा, उतना ही अच्छा, उतना ही सॉलिड कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो इसका जवाब दो।
आप सभी को समझ में आ गया है तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब करें। आत्मराम जी कह रहे हैं सर मैथ का पेड बैच का चार्ज क्या है? जी भैया, मैथ का जो पेड बैच का हमारा चार्ज है वो प्रत्येक महीने का चार्ज है 199 रुपए। गणित का जो पेड बैच है उसका चार्ज चल रहा है, क्योंकि वहां आपको जो मैथ पढ़ाया जाएगा, रेलवे और एसएससी लेवल का मैथ पढ़ाया जाएगा, उसका जो चार्ज है भैया 199 रुपए है एक महीने का। 199 रुपए है प्रत्येक महीने का चार्ज। तो अगर किसी को गणित का बैच स्पेशल पढ़ना है तो आप रुपए 199 जमा कराकर आप हमारा पेड बैच खरीद सकते हैं, क्योंकि ये पटवार लेवल का मैथ आपको मिलेगा, ग्राम सेवक लेवल का मैथ मिलेगा आपको, यहाँ एसएससी लेवल का मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, रेलवे लेवल का, यानी सारे स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर करा रहे हैं। हाँ भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां बोल रहे हैं किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू को 481 लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में सी इज डीप को, सी इज डीप को 246 लिखा जाता है। सी लुक्स ब्लू को, सी लुक्स ब्लू को 698 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा ब्लू का कोड क्या होगा, निकालो जल्दी से। ब्लू का कोड क्या होगा, निकालो जल्दी से भैया, ब्लू का कोड क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करें सभी साथी। निकाले सभी ने, चलेगा। सभी साथियों ने जवाब दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने वास्तव में कोशिश की है और एक पॉजिटिव कोशिश की है और आपने बिल्कुल सही भी जवाब दिया है। तो जिन साथियों को अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा भैया। मैं फाइनल तौर पर इस क्वेश्चन को आपको एक बार पुनः समझा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है 481 और यहां पर देखो भाई, इसमें आपको 4 और 4 कॉमन नजर आ रहा है। पहली और दूसरी लाइन में 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो यहां इन दोनों में देखो भैया इज और इज नजर आ रहा है। इसका मतलब 4 कुट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। 4 किसके लिए आया भैया, इसके लिए आया। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, इस दोनों लाइनों की बात करेंगे, दूसरी और तीसरी लाइन की। तो दूसरी और तीसरी लाइन में देखो भाई मेरे, यहां पर आपको 6 नजर आ रहा है और यहां पर भी 6 नजर आ रहा है। इन दोनों के अंदर देखो भैया, यहां पर आपको सी नजर आ रहा है और यहां पर भी सी नजर आ रहा है। इसका मतलब 6 जो कूट यहां पर लागू हो रहा है वो सी के लिए लागू हो रहा है। ठीक है भाई, आगे सभी को। अब हमें क्या करना है साथियों, पहले और तीसरी लाइन मानना है। पहली और तीसरी लाइन में अगर हम आते हैं साथियों, तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिलती है कि यहां आपको 8 नजर आ रहा है और यहां पर भी 8 नजर आ रहा है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे साथियों, तो ब्लू और ब्लू नजर आ रहा है। तो 8 किसके लिए लागू हुआ है साथियों, 8 ब्लू के लिए आया है। 8 किसके लिए आया है, 8 यहां पर ब्लू के लिए आया है। 8 किसके लिए आया भैया, ब्लू के लिए आया है। ठीक है भैया, आपसे तो बस यही तो पूछा है ब्लू का कोड क्या होगा, तो 8 होगा भैया। सभी को समझ में आ चुका है? यस लिख दो एक बार, एक बार यस लिख दो। हाँ कुलदीप भैया, ला रहे हैं ला रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आपके लिए ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है भैया, आगे भी सभी को समझ में। मीनाक्षी पारिक जी, मैं निवेदन करता हूं आप रेगुलर क्लासे लिया करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। शाम को भी आपको रीजनिंग की क्लास होगी साथियों,
एक मॉर्निंग में क्लास अवेलेबल करवा रहा हूं मैं और एक आपको इवनिंग में करवा रहा हूं। तो शाम को भी आपके सामने एक इवनिंग में क्लास होगी, तो आप ध्यान रखिएगा शाम को अवश्य क्लास ले। और उसके बाद शाम को 8:30 बजे से एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर होगा, तो आप शाम को 8:30 बजे से भी अवश्य क्लास ले। यदि किसी भी कूट भाषा में बुक्स आर ओल्ड को, किसी भी कूट भाषा में बुक्स आर ओल्ड को, बुक्स आर ओल्ड को 253 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैन इज ओल्ड को 546 लिखा जाता है। बाय गुड बुक्स को, बाय गुड बुक्स को 378 लिखा जाता है। तो बताइए भैया आर को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए भैया आर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए भैया आर को क्या लिखा जाएगा? नरेश भाई कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। बिल्कुल भैया स्पीड ही है, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन ही है इसका, फिर अगली क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से जवाब करें। फटाफट से जवाब कीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि क्लास को लाइक जरूर करें। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर अभी कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स अगर लाइव पर चल रहे हैं, तो सभी के लाइक होना बहुत जरूरी है। लाइक अवश्य कर दीजिएगा भैया। रचना ये कौन सा टाइम है आपका क्लास में आने का? क्लास कंप्लीट होने वाली है, अब आप आकर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। मतलब ये थोड़ी कि कभी भी उठे रहा कभी भी क्लास में आ जाए। थोड़ा ध्यान रखो यार, क्लासों का टाइम का समय ध्यान रखो। आप 10 बजे से हम आपके सामने खड़े हैं, आप 11 बजे आ रहे हो, 11:30 बजे क्लास ये रीजनिंग की कंप्लीट होने वाली है, सभ्यता वाली क्लास कंप्लीट हो गई, जीके क्लास कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई और अब आप आकर गुड मॉर्निंग आप तो पुराने स्टूडेंट हो। पुराने स्टूडेंट को सबको ध्यान रखना चाहिए समय। हाँ 2-4 मिनट तो लगता है, लेकिन आप लेट आते हो। अगर ऐसा मान लीजिए अभी ऑफलाइन क्लास में क्या ऐसे ही थोड़े आने देता हूं, बिल्कुल हम वहां पर ऑफलाइन सेंटर के अंदर टाइमिंग रहता फिक्स। 5 मिनट अगर विद्यार्थी लेट है तो अगले वो 1 घंटे केवल बाहर ही वेट करेगा, अगले 1 घंटे बाहर ही वेट करता है, बैठे बैठे रहता है, क्योंकि उनकी गलती है। मान लीजिए हम लेट आए तो फिर आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए ध्यान रखिए आप। हाँ भाई गिरिराज मीना, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा मैं खुद बता दूंगा कौन स्टूडेंट कहां से, आप मुझसे पूछ लेना भाई यार। चलो इसका जवाब दो। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन ये 10वां इस क्लास का चलेगा भैया। क्वेश्चन दे रखा है बुक्स आर ओल्ड को 253 लिखा जाता है, मैन इज ओल्ड को 546 लिखा जाता है, बाय गुड बुक्स को 378 लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा भाई आर का कोड क्या होगा? देखिए साथियों कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर 5 नजर आ रहा है, यहां 5 नजर आ रहा है, और इन दोनों में देखो भाई क्या नजर आ रहा है, हमारे पास ओल्ड और ओल्ड नजर आ रहा है। ठीक है भैया, इसका मतलब ओल्ड का जो कोड हो जाएगा वो हमारे पास में 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? पहले ओल्ड का हमने कोड निकाले हैं, हमारे पास यहां 5 आ रहा है। ठीक है भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों की बात करते हैं तो यहां पर 3 नजर आ रहा है, यहां पर भी 3 नजर आ रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या नजर आ रहा है कॉमन, तो यहां बुक्स नजर आ रहा है और यहां बुक्स नजर आ रहा है भैया। तो हमारे पास में बुक्स का जो कोड हो जाएगा वो हमारे पास से 3 हो जाएगा। बुक्स का कोड क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 हो जाएगा। आपसे पूछा आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आर का जो कोड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हाँ भाई साथियों आप सभी को क्लास तो पसंद आई होगी, और उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये पहला सेशन आपको 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक बार आपके सामने रीजनिंग की क्लास जो मॉर्निंग में आपकी चलेगी भैया वो 11:15 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 10:45 पर आपकी जीके क्लास कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद रीजनिंग क्लास चलेगी। तो रीजनिंग क्लास मॉर्निंग में आपको ये मिलेगी, और शाम को भी आपके पास में एक रीजनिंग क्लास होगी, तो शाम को अवश्य आ जाएगा। शाम को मैं आपके सामने इसी के आगे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है भैया, चलिएगा।
चलो साथियों, अगली क्लास में आप सभी के सामने हिंदी ग्रामर के लेकर आ रहा हूं। तो हिंदी ग्रामर के अंदर आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आप सभी को पता है स्वर संधि मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। व्यंजन संधि का पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और पार्ट नंबर सेकंड में आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और बुधवार के दिन आपको शाम को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम हिंदी एक बार पूरा कंप्लीट कराएंगे स्वर संधि वाला। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कल जो टेस्ट रखा था मैंने बहुत कम नंबर आ रहे थे हिंदी में आपके, इसलिए बुधवार को रिवीजन होगा संधि का, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी आपके सामने व्यंजन संधि वाली क्लास होगी। कम से कम व्यंजन संधि को तो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें आपकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। चलो साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।